हागिया सोफिया क्या है, ये अभी चर्चा में क्यों चल रहा है, पूरे दुनिया का ये केंद्र बिंदु क्यों बन गया, इसके पीछे इतिहास क्या है, विश्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और तुर्की पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं आलमीन आपका स्वागत करता हूं और आज हम इन सारी सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। आज हम तुर्की के बारे में पढ़ने वाले हैं, हागिया सोफिया के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, हागिया सोफिया जो है ये पहले एक चर्च हुआ करता था। चर्च के बाद इसको जो है मस्जिद बना दिया गया था। मस्जिद बनाने के बाद फिर इसको जो है संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया था और आजकल फिर इसको मस्जिद में तब्दील करने का आदेश दिया गया है, जिस कारण पूरी दुनिया जो है इसके तरफ नजर गया है। अमेरिका, यूनेस्को, रूस, ब्रिटेन और बड़े बड़े देशों ने इस पे आपत्ति दर्ज कर दिया है और ये बोला है कि इसका पूरी दुनिया पर एक गलत मैसेज जाएगा, एक गलत प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं आज तुर्की के बारे में, चर्चा करने वाले, जहां के राष्ट्रपति जो है तैयब एर्दोगन साहब हैं। तो तुर्की में अभी क्या हुआ फिलहाल कुछ दिन पहले कि वहां की शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि हागिया सोफिया मस्जिद को जो है, क्या हागिया सोफिया संग्रहालय को जो है मस्जिद बनाया जाए, क्योंकि वो पहले मस्जिद थी। तो इसी पर तुर्की के एर्दोगन ने कहा कि ठीक है, अब इसमें नमाज होगी और उसने ऐलान कर दिया कि अब ये मस्जिद होगा, यहाँ नमाजें अदा की जाएंगी। अब हम बात करते हैं इसके कि तो हागिया सोफिया के बारे में कि ये जो था 532 ईस्वी में इसका निर्माण जो है बेजेंटाइन साम्राज्य के शासक जस्टिनियन फर्स्ट ने इसका शुरू करवाया था। मतलब कि 532 ईस्वी में बेजेंटाइन शासक जस्टिनियन फर्स्ट ने हागिया सोफिया का निर्माण शुरू करवाया था और इस्तांबुल शहर में है, जो कुस्तुनतुनिया के नाम से भी जाना जाता है। और इस्तांबुल, इससे पहले ये पहले इसको जब कुस्तुनतुनिया जो इस्तांबुल शहर में था, इसको पहले हम कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया के नाम से भी जानते हैं। हम लोग सारे लोग इतिहास में पढ़ते हैं कुस्तुनतुनिया का पतन के बारे में, मुस्तफा कमाल पाशा के बारे में पढ़ते हैं, ये वहीं की बात हो रही। ये जो था हागिया सोफिया जो था, मूलतः जो था चर्च था और 900 वर्षों तक ऑर्थोडॉक्स ईसाई का महत्वपूर्ण केंद्र रहा। आप देखेंगे ईसाई भी दो भागों में, एक ऑर्थोडॉक्स है और एक जो है कैथोलिक करके है। तो इसमें जो है 900 वर्षों तक ये जो था ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों का महत्वपूर्ण केंद्र, आप ये कह सकते हैं कि वो एक मुख्यालय रहा। और उसके बाद जो करीब 500 साल तक इसको मस्जिद ये रहा और उसके बाद करीब 100 सालों तक ये म्यूजियम रहा और लगभग 15 सालों के बाद आज फिर से उसको मस्जिद में बदलने का आदेश दिया गया है। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो मैंने बातें की कि पहले चर्च था, फिर मस्जिद बनाया गया, फिर उसको म्यूजियम बनाया गया। इस पर अगर हम बात करें तो इसमें आप देखिए कि जब चर्च था फिर इसको मस्जिद बनाया गया, तो जब क्या कहते हैं कुछ वहां अतातुर्क मुस्तफा कमाल पाशा जब वहां आए तो वो इसको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना चाहते थे और उन्होंने मुस्तफा खिलाफत का भी अंत उन्होंने किया था वहां। और उसके बाद उसमें ये प्रयास किया कि हम कैसे इस, क्योंकि वो एक विवाद का विषय था कि पहले चर्च को मस्जिद बनाया गया, तो उन्होंने क्या किया कि इसको एक संग्रहालय बना दिया और बोला कि यहाँ सारे लोग जाएंगे। तो वहां क्या होगी, वहां जो हागिया सोफिया संग्रहालय जो था, एक ईसाई और मुसलमानों के बीच एक कहीं की एकता का वो कारण भी था, क्योंकि वहां दोनों धर्म के लोग जाते तो सब थे, लेकिन दोनों धर्म के आस्था के केंद्र था। क्योंकि ईसाई का मानना था कि ये पहले हमारा चर्च था और मुसलमानों का मानना था कि पहले ये हमारा जो था मस्जिद था और अब ये संग्रहालय है। तो दोनों के साथ आस्था जुड़ा हुआ था और वो एकता का सिंबल भी वहां था। लेकिन अभी जो फैसला आ गया है, तो इस पे आप देखिए कि कहता है कि 1453 ईस्वी में सुल्तान मेहमत टू, याद रखिएगा 1453 ईस्वी में सुल्तान मेहमत टू ने क्या किया, पूरे ऑटोमन साम्राज्य पर जो है अपना अधिकार कर लिया और मात्र 21 वर्ष की उम्र में, और इन्होंने ही हागिया सोफिया को जो है ना मस्जिद बना दिया था। सुल्तान मेहमत टू ने 1453 ईस्वी में हागिया सोफिया को मस्जिद बना दिया और 1934 ईस्वी में जब मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने तुर्की को धर्मनिरपेक्ष बनाने का प्रयास किया, तो उसमें इन्होंने म्यूजियम इसको बनाया और ये विश्व धरोहर, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी ये लिस्टेड है। और ऑटोमन साम्राज्य के 567 वर्षगांठ पर इसमें कुरान पढ़ाया गया था, जिसपे विश्व के कई देशों ने इस पर आपत्ति जताई कि एक संग्रहालय के अंदर कुरान क्यों पढ़ा गया। संग्रहालय के अंदर कुरान नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो विवाद का विषय बन सकता है, क्योंकि वो एक ऐसा स्थल है हागिया सोफिया जहां ईसाइयों का भी आस्था जुड़ा है और मुसलमानों का भी आस्था जुड़ा है। तो हागिया अभी क्या है कि हागिया सोफिया को फिर इसने मस्जिद बनाने का प्रयास किया। तो इसमें क्या है कि अमेरिका हो गया, रूस हो गया, यूरोपीय यूनियन हुआ, यूनेस्को ने सारे ने आपत्ति जताए।
तो इसमें हम थोड़ी बात करें कि देखिए जिस तरह से आप देखिए कि ये जो हागिया सोफिया था वो एक वहां का राजनीतिक इशू है, पॉलिटिकल इशू है। और एर्दोगन जो अभी राष्ट्रपति है उन्होंने अपने घोषणा पत्र में घोषित किया था कि हम हागिया सोफिया को फिर से मस्जिद बनाएंगे, क्योंकि वहां मुस्लिमों की आबादी बहुत ज्यादा है, ईसाइयों की आबादी कम है। तो उन्होंने एक राजनीतिक एजेंडा चलाया और राजनीतिक खेल खेलने का प्रयास किया कि क्योंकि कहा जाता है कि जब देश की हालत खराब हो, देश की अर्थव्यवस्था खराब हो और जब जनता सवाल पूछने लगे तो उसको धार्मिक मामले में उलझा दिए दो, ताकि वो हमसे सवाल न पूछ सके और वो हमारे भक्त की तरह काम करे। तो वही सेम तुर्की में होने करने का इन्होंने प्रयास किया है। अब ये देखिए ये इससे विश्व में क्या प्रभाव, में बात करें कि इसका इतिहास मैंने बताया, इसके विश्व में क्या प्रभाव की देखिए अभी जो आप देखेंगे कि विश्व के अंदर क्या होगा, एक नए तरफ एक नए सतह पर एक नए स्तर पर एक नई तरीके का जो मुसलमान और ईसाइयों के बीच में खाई बनने का ये काम करेगा। और हो सकता है कि मुसलमान ईसाइयों के बीच में ये दुश्मनी पैदा करने का एक बहुत बड़ा इशू बन जाए। एर्दोगन साहब को तो इसको लाभ होगा, तुर्की के मुसलमान तो इससे खुश होंगे, लेकिन इससे क्या होगा, पूरी दुनिया के मुसलमान और ईसाइयों में लड़ाई होगा, मनमुटाव होगा, नफरत की भावना फैलेगा और पूरी दुनिया में इसका असर होगा, जो कि एक नकारात्मक इशू होगा। फिर ये ग्लोबलाइजेशन होने लगेगा, ध्रुव बनने लगेंगे, ईसाई कंट्री एक साथ होने लगेंगे, मुस्लिम कंट्री एक साथ होने, तो ये विश्व के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि देखिए अब वो समय नहीं रहा कि आप धर्म के नाम पे राजनीति करें, अब है विकास की राजनीति करने का वक्त आ गया, क्योंकि हम बहुत डेवलप हो गए। हम चांद पे लोग जमीन खरीद रहे हैं, चांद पे अभी देखिए कल परसों भी किसी एक लड़का ने, बिहार का है, उन्होंने चांद पे जमीन खरीदा, कई लोगों ने खरीदा। और हम यहाँ मस्जिद मंदिरों और चर्चों के लड़ाइयों में लोगों को, आम जनता को उलझाकर हम अपनी राजनीति सत्ता बचाने के प्रयास करिए, कहीं से भी किसी देश या विश्व के लिए लाभदायक नहीं है। तो फ्रेंड्स ये हमने जो बताया, ये मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। और हागिया सोफिया जो भी चर्चा है इसको समझाने का मैंने प्रयास किया हूं। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।